आज राजा सुबह होते ही एक नौलखा बाग का निर्माण करते हैं बागड़ देश की पावन भूमि में। और किस प्रकार बाग लगवाया राजा जेवर सिंह ने। बेलदार बुलवाए के तुरत बगदोर धराई, चारों तख्ता रोस अलग पक्की बनवाई। धनी के नाय धन का टोटा, चारों तख्ता हो धनी के नाय धन का टोटा। धनी के नहीं धन का टोटा, 12-12 कोस खिंचाए दे लंबे परकोटा। छिकाए दे दगरे पगडंडी और शिवजी का मंदिर बनवायो फोराए दई झंडी। राजा ने बाग लगवायो है, राजा ने बाग लगवाया, सागर ताल कुआ खुदवाए, शिवजी को मंदिर बनवाया। हीरा नाम को माली बुलायो और माली से कही भैया माली तुम्हें ये बाग सींचना है तन मन धन से। माली कहने लगा महाराज तन और मन तो मेरे पास है पर धन कहां से लाऊंगा। बोले चिंता न कर, तन मन तेरो और धन रहेगा मेरो। आज वो माली तन और मन से और धन से बाग को सींचता है। खोद दई पानी दयो बीत गयो कछुकाल, रुत समान मेवा लगी बाग हुआ है बहाल। 12 साल गुजर गई और प्यारी भक्तों 12 साल का वो नौलखा बाग जब हो जाता है, फल वाले पे फल लगने लगे, फूल वाले पे फूल, मेवा वाले पे मेवा। आज इधर में जब हवा चलती है तो हवा के झोंके से जो पके हुए फल होते हैं वो टूट टूट करके जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ पक्षी आते हैं और पक्षी कुतर कुतर करके मेवा को जमीन पर गिरा जाते हैं। बाग में जो हीरा नाम का माली है, जिसे हीरा मन माली कहा गया, वो माली के डाले में उस मेवा को फल को रखता है और छोटे छोटे बच्चों को बेचने लगा। जब बेचने लगा कछु नाचते बरब्बर, कछु मोटते, कछु पैसनते। मालिन जो थी उसने कहा कि महाराज जो तुम ये फल फूल मेवा बेच रहे हो ये काम अच्छा नहीं। माली कहने लगा क्यों अच्छा क्यों नहीं है। बोले महाराज सुनो, ये राजा ने जो बाग लगाया है ये किस लिए लगाया है? धन के लिए नहीं लगाया, फल फूल मेवा बेचने के लिए नहीं लगाया है। माली कहने लगा ये इतना बड़ा बाग है, नौलखा की जो फल है मेवा है फूल है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे ये? मालिन ने कहा महाराज हमारे जो बागड़ देश के राजा हैं उन्होंने पहले ही आदेश कर दिया है कि इस बाग में जो भी फल आएंगे फूल आएंगे मेवा आवेगी, उस मेवा को फल को यहां से भरवा करके बैलगाड़ियों में संतों के आश्रम में भेजा जाएगा। और जहां इस बाग में जो संत आएंगे राहक और रस्तागीर आएगा वो इस फल फूल मेवा बाकी को खाएगा। ये धन से बेचने के लिए नहीं है महाराज। और तुम इस मेवा को फल फूल को बेच रहे हो और राजा को भी मालूम भी नहीं है कि हमारे बाग में मेवा आ गई है, फल फूल आने लगे हैं। महाराज
पहली वर्ष आज बाग में फल फूल मेवा आना प्रारंभ हुए हैं। तो हमें एक काम करना चाहिए। बोले क्या? कि सुनो, पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना, पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना, फिर खाए पिया चाहे, फिर खाए पिया चाहे सारा जमाना, पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना, पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना। जय हो। महाराज पहले फल फूल मेवा अपने राजा को खिलाइए। हो केला चमेली फूल डाला सजाओ, केला चमेली फूल डाला सजाओ, सजा करके डाला कचहरी ले जाओ, सजा करके डाला कचहरी ले जाओ। हो राज कचहरी पिया, राज कचहरी पिया तुम चले जाना, पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना, पहली पहली मेवा अपने राजा को खिलाना। महाराज सबसे पहले सुंदर सा डाला सजा करके अपने राजा के यहाँ ले जाइए। माली ने वही कार्य किया, फल फूल मेवा एक डाले में सजाए और डाला लेकर के कचहरियों की ओर जाने लगा। कचहरियों में प्रवेश किया। राजा ने देखा जिस समय माली ने प्रवेश किया है वो समय राजा का खराब है। कुछ क्षण के लिए भगवान शनिदेव की दृष्टि है राजा के ऊपर। राजा ने कहा, रे माली इस वक्त कहां से आया है और इस डाले में क्या लाया है? बोले महाराज तुमने राम बाग लगायो और मेवा उसी बाग की लायो। प्रसन्न हो गए राजा और कहने लगे, अरे माली आप लेकर के आए हो तो दिखाइए। आज केले का पत्ता डाले के ऊपर से माली ने हटाया और राजा ने निगाह भर के फल फूल मेवा को जब देखा, राजा देखत निगाह पसार और कुमिलाए गए फल फूल अनार। फल फूल कुमिला जाते हैं, बासी हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सभी सभा में देखने लगे ये एकदम से क्या हो गया। राजा समझ गए कि ये फल फूल मेवा मेरे देखने से सूखी है। फिर भी माली से पूछा, साच बता हीरा मन माली, तू मेवा बासी लायो या ताजी? सत्य बता। माली सोच में पड़ गया, अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारी देखने से सूखी है तो मेरा मरवो, और यूं कह दूं कि बासी लाया हूं तो मेरा मरवो है। लेकिन माली ने चतुराई दिखाई और कहा कि महाराज सुनिए, मेवा को मैं बासी लाया हूं। क्यों? जैसे ही डाला लेकर के चला, पंडित जी बोले आज नहीं कल ले जाना। क्यों?
क्योंकि कल एकादशी है। तो महाराज मुहूर्त आज का था, इसलिए ये फल फूल मेवा मैंने एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिए थे, एक दिन के बासी हैं। राजा बोलो रे एक दिना में इतने बासी हो गए? महाराज सुनो दूसरी बात क्या है। सिंगमरमर की बनी कचहरी, पानों से बंगला छाया, और लगी भवक मेवा को मिलानी में फूल कल के लाया। महाराज यहाँ मनुष्यों की गर्मी के मारे सिंगमरमर की कचहरी बनी, एकदम भवका लगो है, सूख गई है। राजा समझ तो गए, लेकिन कहने लगे धन्य धन्य हीरा मनमाली तेने राखो सभा में मान, चढ़वे को घोड़ा दयो दे 5 गाम इनाम। 5 गामों का राजा बना दिया, पैरवे को तोड़ा, चढ़वे को घोड़ा दे दे। माली प्रसन्न भयो, हाथ जोड़ ले राजा के, बोलो रे महाराज आज्ञा तुम्हारी पाऊं और एक डालो रनमास पहुंचाऊं। बोले अगर तुम्हारी आज्ञा होए तो एक सुंदर सो डालो सजा करके महलों में पहुंचा दूं। राजा कहने लगे तुम्हारे भाग्य का होगा तो महलों से भी मिल जाएगा, महलों में भी एक डेला पहुंचाओ। प्यारे भक्तों, आज वो माली घोड़ा पर सवार होकर के जब बागों में आ जाता है और मालिन ने देखा कि घोड़े पर सवार आ रहा है कोई दूर से। मालिन सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि राजा ने किसी सिपाही को भेजा हो। दौड़ने लगी, भागने लगी, चिल्लाने लगी, हरिया हरिया करने लगी। और जब माली पास में पहुंचा तो मालिन कहने लगी अरे महाराज, अरे स्वामी तुमने मुझे डरा दिया, मैं तो समझ रही कोई सिपाही आया हो, लेकिन तुम आए हो और ये घोड़ा कहां से लाए हो? माली कहने लगा ये हमें राजा ने इनाम में दिया है, 5 गामों का राजा बनाया है, पहनने के लिए तोड़ा दिया है। मालिन कहने लगी कितने दयालु हैं हमारे राजा, हमने तुमसे कहा था पहले ही कि पहले सबसे पहले डाला सजा के राजाओं के पास ले जाओ। लेकिन महाराज ये बताओ कि तुम्हें इतना इनाम मिला है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही, खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि मालिन मुझे मालूम है मेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है। जब मैं डाला ले गया और राजा ने उस फल फूल मेवा को देखा तो वो मेवा कुमला गई थी, सूख गई थी। मालिन कहने लगी कुमलागी तो कुमला जान दे, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें इनाम मिलेगा। हाँ अपनों काम बनता और बाहर में जाए। हाँ माली बोलो कि वो मेवा फल फूल कुमलागे उसकी चिंता नहीं है, तो काय की चिंता है कि मालिन तो दुखना है रो मुंह माले में। क्या कहने लगा वो माली के, सुन क्या चिंता है मुझे कि जिसने भी न दुख देखा उसे महलाल क्या होगा। जिसने दुख न देखा हो उसे मलाल नहीं होगा। जाए कबू बुखार आयो ही न होए, वो दूसरे के बुखार न समझेगा। जिसने कभी दुख नहीं देखा होगा वो दूसरे के दुख को कभी नहीं समझ सकता। कि जिसने भी न दुख देखा उसे महलाल क्या होगा। कि जिसने भी न दुख देखा उसे महलाल क्या होगा। कि जिसने भी न दुख देखा उसे महलाल क्या होगा। और चिंता क्या है कि जिसने भी न दुख देखा उसे महलाल क्या होगा। कि जिसने भी न दुख देखा उसे महलाल क्या होगा। ये राजा बाग में आवे, जब राजा बाग में आवे बाग का हाल क्या होगा। ये राजा बाग
जिसने भी न दुख देखा उसे महलाल क्या होगा। जब राजा बाग में आवे, जब राजा बाग में आवे, बाग का हाल क्या होगा। जब राजा बाग में आवे, बाग का हाल क्या होगा। जब राजा बाग में आएंगे तो बाग का हाल क्या होगा। मालिनी कहती है महाराज जो होगा ना उस तुम, जो होगा उसे न तुम टाल सको न मैं टाल सकूं। सुंदर सो डालो एक मालिन ने सजायो महलों में ले जाती है रानी बाछल के पास, और रानी बाछल के पास से 2 कंगन सोने के नाम में मिले हैं मालिन को, और रानी बाछल ने बड़ी खुशी मनाई है। राजा जेवर सिंह को कचहरियों से बुलवाया है रानी बाछल ने, और महलों में खुशी छाई है, ढोल लंगाड़े बजवा दिए हैं, गीत मंगल 4 गाए हैं। और आज रानी बाछल ने कहा महाराज हमारे बाग जो है बड़ा हो चुका है, फल फूल में आ चुकी है। तो बोले महाराज सुनो, अपने बाग का विवाह करो। बाग का विवाह कैसे होगा रानी। बोले वही काशी के ब्राह्मण बुलवाओ, नाते रिश्तेदार बुलवाओ। रचाए ले राजा बाग को ब्याहो, रचाए ले हे नाते रिश्तेदार जनों को, नाते रिश्तेदार जनों को बागन में बुलवाए ले रे। रचाए ले राजा तू बाग को ब्याहो, रचाए ले। काशी वाले ब्राह्मणों को बुलवाओ, नाते रिश्तेदार नगर के नर नारियों को बुलवाओ। राजा ने कहा रानी ये धर्म का काम है, हम अवश्य करेंगे। राजा ने काशी के ब्राह्मण बुलवाए, नाते रिश्तेदार बुलवाए, नगर के नर नारी आए, बागों को सजाया, बागों में ढोल लंगाड़े बजने लगे, गीत मंगल 4 होने लगे, दान पुण्य होने लगे। जब दान पुण्य हो रहे हैं, यज्ञ हो रही हैं, दावत चल रही है, नगर के नर नारी नाते रिश्तेदार सब जय जयकार कर रहे हैं। बोले राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा हो तो ऐसो हो। उसी समय राजा के अंदर अहंकार प्रवेश करता है, और अहंकार भगवान का भोजन होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अहंकारे सर्वनास्ते, अहंकार नाश का कारण बनता है। अहंकार दूर करने के लिए भगवान शनिदेव राजा के नेत्रों पर विराजमान हुए। राजा कहने लगा रानी हम तुम्हारे साथ बाग की सेलदारी करना चाहते हैं। इधर में ब्राह्मणों ने मना किया, बोले नहीं महाराज। लेकिन राजा नहीं माना, और जब नहीं माना तो क्या हुआ। राम बाग की सेल करन को चल गए राजा रानी, माया परंपार प्रभु तेरी नाकाऊ ने जानी। आगे आगे राजा संग में बाछल रानी, उन दोनों के चल रही पीछे राजा की राजधानी। प्यारे भक्तों, जहां जहां राजा ने घा पसारे, पेड़ वही धर सूखे। देख देख बागों की हालत दिल रानी को दुखे। रानी का दिल दुखने लगा, बाग सूख जाता है, पतझड़ हो जाता है। जी घबराने लगा राजा का, देखते ही देखते बाग सूख रहा है। पानी पीने के लिए कुएं के पास गए, कुआं की नार फट जाती है, कुआं के पानी विष हो जाते हैं, पानी भी नहीं पी पाया। किस्मत ने खेल खेला, एक दिन ऐसा आ गया, खुशियों के आंगन में बादल गम का छा गया। किस्मत ने ऐसा खेल खेला,
कुआ के पानी जहर भये नगर के नर नारी, नाते रिश्तेदार हेतु यार बोली और कहने मारने लगे। बुरा भला आप कहने लगे, निर्वंशी और पापी राजा को कहने लगे, काहे कुआयो बाग में खोटा तेरा दीदार है। कुआ के पानी विष भये भंग भयो तेरो राज है। भोर होए तेरा मुख लख है, दिन भर न मिले आहार है। दोषी लगा क्या दोष तुझको, जीना तेरा धिक्कार है। बोली गोली सी लगी किया जिगर को पार। राजा रो धन मचाए रहो तो जाकी रोए रही बाछल नार। प्यारी भक्तों, राजा ने तलवार निकाली, मरने के लिए तैयार। बोले मेरे ही अपने मुझसे बुरा भला कह रहे हैं, मुझे मर जाना चाहिए। रानी ने समझाया महाराज ऐसा न करें। क्यों? मरना कायरों का काम होता है। आप छत्री चौहान हो, ऐसा कार्य ना कीजिए। रानी ये अपने ही मुझसे बुरा भला कह रहे हैं। बोले महाराज ये नहीं कह रहे, ये तो समय की बात है। वक्त बदले जमाने की हवाएं बदले, गैर तो गैर होते हैं अपनों की निगाहें बदले। जब वक्त बनता है तो सभी घेर लिया करते हैं, और जब वक्त बन के बिगड़ जाता है तो अपनी भी नजर फेर लिया करते हैं। हजारों यार बन जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। और कहने लगे, रानी वात्सल ने समझाया और कहा कि इस समय की बात है और सुनो। समय से काम हर बिगड़ जाते, समय से काम हर बिगड़ता है। समय का इंतजार सब करते, समय कब इंतजार करता है। समय से काम हर बिगड़ जाते, समय से काम हर संवरता है। समय का इंतजार सब करते, समय कब इंतजार करता है। महाराज ये समय तुम पे ही ना आए, सब पे आयो है। कैसे? समय आया था भक्त नरसी पे, समय देखो वो भी कैसा था। भात भरने को रामा बिटिया का, जेब में एक भी न पैसा था। जेब में एक भी न पैसा था, जेब में एक भी न पैसा था। जिसका कोई नहीं दुनिया, वक्त आया भक्त नरसी पे,
समय देखो वो कैसा था, और भात भरना था रामा बिटिया का, जेब में एक भी ना पैसा था। और पहुंच गए भगवान के भरोसे। तो क्या हुआ? जिसका कोई नहीं दुनिया में, जिसका कोई नहीं दुनिया में, उसका सावरिया भात भरता है। जिसका कोई नहीं दुनिया में, उसका सामरिया भात भरता है। समय का इंतजार सब करते, समय कब इंतजार करता है। सच्चे दरबार की आज रानी बादशाह राजा को महलों में लेकर के, महलों में आकर के राजा को मन बेचैन रहे हो। बोले जे प्रजा मेरो सम्मान नहीं कर रही, मेरे चेहरा को देखना नहीं चाहती है, ऐसी प्रजा में कैसे रहूं? जिस जगह पे आदर भाव ना हो उस जगह पे रहना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? राजा ने योगी को भेष बनाया। बोले धर लूंगो योगी को भेष, त्याग दूं मैं बागड़ देश। और योगी का भेष बना करके राजा जेवर सिंह रानी बादशाह के पास में आए और कहा, रानी तुम्हें महलों में रहना होगा, मैं तो जा रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो महाराज? बोले जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, वहीं जाकर के भगवान की तपस्या करूंगा। रानी बोली अगर तुम जा रहे हो तो मुआ पे संगई ले चलो। जहां सुई वहीं पे धागा, जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसिंह नाथ पुरुष बिन नारी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और क्या कह रही है रानी? राजा कहते हैं मैं रानी तुम्हें अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा। जंगल में जीव जंतु जानवर राक्षस रहते हैं, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा या भगवान का भजन? नादान की दोस्ती जियो को जंजाल। लेकिन रानी क्या कह रही है सुनिए। हो 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 अर्ज मैं करती हूँ, संग त्यारे जाऊंगी, बिना स्वामी में त्यारे नहीं रह पाऊंगी। ले जाने से ना इनकार करो, अर्ज स्वीकार करो, अर्ज स्वीकार करो। और कहा है हो 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 हे महाराज, स्वामी हो तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारी दासी। हो आ, आ, स्वामी हो तुम मेरे, मैं हूँ तुम्हारी दासी। दर्शन के बिना आँखियाँ रहती प्यासी प्यासी, दर्शन के बिना आँखियाँ रहती प्यासी प्यासी। हे महाराज, अर्ज करूँ ना तुम लाचार करो, अर्ज स्वीकार करो, अर्ज स्वीकार करो, अर्ज स्वीकार करो, अर्ज स्वीकार करो।
संग तुम्हारे जाऊंगी और तुम भूखे रह जाओ तो मैं न खानो खाऊंगी। प्यारे भक्तों, इतना कह दिया, तुम करोगे भोले बाबा की सेवा तो मैं करूंगी तुम्हारी सेवा। और महाराज मुझे तुम्हारे साथ जाना जरूरी है। जब मेरा 9 लखा बाग सूखा, कुआ के पानी जहर हुए, नगर के नर नारी बोली तहानी मारने लगे, तो तुम मरने के लिए तैयार हो गए, तो मैं तुम्हें समझा करके लाई थी। कहीं ऐसा ना हो कि आप जंगल में चले जाएं और कोई ऐसी घटना घट जाए तो महाराज कहीं तुम्हारे मन में वही विचार दोबारा ना उत्पन्न हो जाए। इस बात को मैं नहीं भूल सकती। कहा हम भूल गए हर बात मगर वो बात नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर वो बात नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर वो बात नहीं भूले। मेरा सुख न लिखा मेरा सुख न लिखा बाग बाग की बात नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर वो बात नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर वो बात नहीं भूले। कहा साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। मैं संग चलूंगी के जी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। क्योंकि सुनो महाराज, अरे पत ही जप तप पत पनवेश्वर ईश्वर है और पत की सेवा ईश्वर से भी बढ़कर है। अरे पत की सेवा ईश्वर से भी बढ़कर है। पति बिन सूना है श्रृंगार। अरे तोर दयो गल मोती न को हार जे गहने भारे भारे। चलूंगी संग तुम्हारे प्राणपति पति हमारे। चलूंगी संग तुम्हारे प्राणपति पति हमारे। चलूंगी संग तुम्हारे। जय हो। अरे योगी बन के मत जाओ राजा हो। योगी बन के मत जाओ राजा। मैं कैसे रह पाऊंगी। भटक भटक के इन महलन में राजा मैं मर जाऊंगी। भटक भटक के इन महलों में राजा मैं मर जाऊंगी। भटक भटक के इन महलों में राजा मैं मर जाऊंगी। सच्चे दरबार की। राजा ने कहा, री रानी तुम्हें यहाँ रह करके नगर की देखभाल करनी होगी। मेरे माता पिता की सेवा करनी होगी। मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। पत की आज्ञा से बढ़कर के सम्मान तुम्हारा क्या होगा। माँ बाप की सेवा से बढ़कर कल्याण तुम्हारा क्या होगा।
रोता हुआ छोड़ रानी बाछल को आज राजा जेवर सिंह बियावान जंगल के लिए निकल गए। जब तक पिया दिखते धन पकड़े रही केवा, जब आंखों से ओझल भये तो ठाड़ी दिखाई पछा। रानी रोने लगी और अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। पति के पीछे पीछे जा रही हैं। राजा ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, रानी ने साथ छोड़ा नहीं। प्यारे भक्तों, चलते चलते शाम हो जाती है और राजा जेवर सिंह एक बियावान जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंच करके राजा ने विचार किया मुझे आराम करना चाहिए। मिट्टी को इकट्ठा करके सोने के लिए सिरजा बनाई और उस पर लेट जाते हैं। एक वृक्ष के बगल में से रानी इस दृश्य को देख रही है कि मेरे पति क्या कर रहे हैं। सर पे हाथ रख करके राजा सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों? नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नीर राजा के नैना बहाने लगे। राजा के नैना आंसू बहाने लगे, राजा रोने लगे। तब रानी ने इस दृश्य को देखा। राजा कह रहे हैं कहां गए मेरे तो शक तकिया। मैं तोशक तकियाओं पर सोने वाला, मखमल के गद्दों पर सोने वाला बियावान जंगल में मिट्टी पर पड़ा हूं। कहां गए मेरे तोशक तकिया, कहां गए हत्या, कहां गई वो नीली बछेड़ी, कहां गई वो मेरी बात छलना। रानी एकदम भाग के पास में आ गई। बोले महाराज चले तो आए पर भूल का हुए ना पाए तुम। और जब तक अपने अतीत को नहीं भूल पाओगे तब तक अपने हृदय में परमात्मा को नहीं ले पाओगे। उस अतीत को बुलाना पड़ेगा। राजा चेहरे की तरफ देखने लगे। बोले रानी मैं तुम्हें महलन में छोड़ के आया हूं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोले महाराज मैं तुम्हारे पीछे ही पीछे चल रही लेकिन तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। राजा विचार कर रहे हैं शाम का वक्त हो गया, इसको भगा नहीं सकता, रात्रि होने वाली है। बोले रानी अब आ गई हो तो सो जाइए, मैं तुम्हारा पहरा लगाऊंगा। बोले नहीं महाराज मैं नहीं सोऊंगी। माँ तो छोड़े आए मुँह रोवती और यहाँ छोड़ जाओगे सोवती, मैं न सोऊंगी। बोले नहीं रानी आप सो जाइए, ऐसा नहीं होगा, अब आ गई हो तो साथ में ही रहना। तो बोले ठीक है महाराज सो तो जाऊंगी लेकिन तुम्हारा जो फेंटा है तुम्हारी और अपनी कमर बांध लूंगी, तुम्हारे पैर पर सर रख के सोऊंगी। बोले ठीक। इसी प्रकार रानी सो गई। कभी जीवन में इतना पैदल ना चलो जितना आज चलना पड़ो। रानी बाछल थक जाती है, गहरी नींद आएगी। आधी रात के वक्त राजा ने फेंटा को खोल दिया, पैर को निकाल मिट्टी को ढेर लगाया और परमात्मा से विनती की, प्रार्थना की, हे परमपिता परमात्मा मेरी रानी की बियावान जंगल में रक्षा करना। और छोड़ करके राजा जेवर सिंह दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। कह दो सच्चे दरबार की। सुबह का वक्त हुआ, रानी जागी, देखा पति मेरे पास में नहीं है, रोने लगी। दोपहर तक वहीं इंतजार करती रही। दोपहर के बाद खोजने के लिए निकली तो उस बियावान जंगल में खुद भी भटक जाती है। रोते रोते शाम का वक्त हो गया और प्यारे वक्तों वही रात्रि आ जाती है। अब रानी विचार करती है रात्रि हो गई है, मेरे पति मुझे मिलेंगे नहीं, मेरा मर जाना ही अच्छा है। आधी साड़ी फाड़ के गलफंदा लयो बनाए, मरने के लिए तैयार। हाय मेरे पति, हाय मेरे पति बियावान जंगल में चिल्ला रही है। मैया की टेर को कै सुने कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ, और कै सुने कजरी वन में शिव के अवतार माया से अतीत 14 विद्या निधान श्री बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान। कह दो बाबा गोरखनाथ की। 14 से चेलाओं के साथ तप रहे कजरी वन में बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी मैया की टेर को सुनते हैं और क्षण मात्र के बीच गुरु मैया ढंगाए, गले में फंदा परे गुरु ने काट गिराए। क्यों करती अपघात मात, क्यों पाप विचारे,
क्यों मरना चाहती है मैया? तब मैया ने कहा, संत को देखा धीरज आई। हे बाबा, मैं मरना तो इसलिए चाहती हूं कि संसार में मेरा कोई नहीं बचा। पति ही संसार होता है और आज पति ही मेरे पास में नहीं है। मालूम नहीं है किस हालत में है, कहां है, इस संसार में है भी या नहीं। तो प्यारे भक्तों, मैया रो रो करके कह रही है, हो छोड़ के चले गए मुझको प्राणों से प्यारे, पति देव मेरे बन को सिधारे। बाबा ने कहा, मां तेरा पति जीवित है, पहुंच गयो हर के भक्तन में और वो करे तपस्या दंडक वन में। बाबा मैं कैसे मानूं? बोले अपनी आंखों को बंद कर ले। मैया ने जब आंखों को बंद किया, बाबा ने माता के शरीर से जीव को निकाला अपनी योग माया से, और वो जीव वहीं पहुंचा दिया जहां राजा तपस्या कर रहे थे कुछ देर के लिए। और रानी बाछल देख रही हैं कि राजा जीवर सिंह दंडक उनमें त्रिमुंडी तपस्या कर रहे हैं, नीचे को सर ऊपर को पैर। वो जीव जब दोबारा शरीर में आया, बाबा के पैरों में गिर गई मैया और कहती है, बाबा धन्य हो आप, आपने मेरे पति का दर्शन कराया, मेरे प्राणों को बचाया। बाबा ने कहा, मां जा मैया, तू महल को खुल गए तेरे भाग, और जा देना में नगर में तेरे हरियल कर दे बाग। और मैया दौड़ी पिटवाना नगर योगी जति जो आएगा, पहले महल भिक्षा मिले बाद में नगर से पाएगा। और मैया हम जिस दिन तेरे बाग नगर में आएंगे बाग हरा कर देंगे, कुआ के पानी मीठे कर देंगे। मैया बोली, बाबा जाने का रास्ता मुझे नहीं मालूम। तो बाबा ने कहा, 3 बार ओम नाम बोल, नेत्र बंद करके और नेत्रों को खोल दे। मैया ने 3 बार नेत्र बंद करके ओम नाम बोला, और नेत्र जब खोले तो शिव के अवतार बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से आज मैया बागड़ देश के राजमहलों में कह दो सच्चे दरबार की, बाबा गुरु गोरखनाथ की। सुबह शाम घी का दीपक जलाने लगी बागड़।